नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंक। आज के इस अंक में महाराज भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न। महाराज कह रहे हैं कि पिछले प्रवचन में हमने कहा था कि महाराज धृतराष्ट्र जब महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुनते हैं तो युद्ध के संबंध में विस्तार से जानने की इच्छा करते हुए अपने प्रिय और विश्वास पात्र मंत्री संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि उन्हें भीष्म पितामह के आहत होने तक युद्ध का कोई समाचार ही नहीं मिला। पर यह संभावना ठीक नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि संजय प्रतिदिन ही युद्ध की खबरें महाराज धृतराष्ट्र को सुना जाते थे। तब युद्ध के 10वें दिन ही इस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में कैसे उठा, यह विचारणीय है। यह तो हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन अपनी विजय के संबंध में आश्वस्त था, क्योंकि उसकी ओर 11 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, जबकि पांडवों की ओर केवल 7। फिर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एवं कर्ण जैसे महान बलवान योद्धा थे। इसलिए धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों की विजय को निश्चित मानते थे। धृतराष्ट्र के इस सपने पर जबरदस्त आघात तब लगता है जब भीष्म पितामह का युद्ध में पतन हो गया। संजय के मुख से यह दारुण समाचार सुन धृतराष्ट्र सन्न रह गए और थोड़ी देर के लिए अपने होश हवास खो बैठे। उन्हें ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि भीष्म पितामह इस प्रकार आहत हो जाएंगे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कौरवों की कहीं हार न हो जाए। इस डर से उनके भीतर कायरता सूचक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि पांडव तो धर्मात्मा हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर तो अत्यंत धर्मभीरु और कोमल प्रकृति वाला है। कुरुक्षेत्र सदैव से धर्म क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, तो ऐसे धर्म क्षेत्र में आकर क्या युधिष्ठिर का धर्म भाव नहीं जागा? जिस क्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ किए गए और धर्मानुष्ठान संपन्न हुए, यहाँ उपस्थित होकर क्या युधिष्ठिर के मन में दया और करुणा नहीं उपजी? उसने युद्ध को बंद ही क्यों न करवा दिया? ऐसे ही विचार धृतराष्ट्र के मन में भीष्म पतन के समाचार से उठने लगे और इन्हीं विचारों से उद्वेलित हो वे संजय से उक्त प्रश्न पूछ बैठे। महाराज कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र का चरित्र एक सामान्य मानव का चरित्र है, जो अनेकों प्रकार की कमजोरियों से भरा हुआ है। उन्हें अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत ममत्व है। अतएव यह जानकर भी कि दुर्योधन दुराचारी है, दुशासन लंपट है, वे चुप्पी साधे रहते हैं। गांधारी ने कई बार उन्हें सलाह दी कि आप दुर्योधन का त्याग कर दें, पर पुत्र मोह की प्रबलता ऐसी है कि महाराज धृतराष्ट्र अपनी आंखों के सामने अपने ही भाई पांडु के पुत्रों का अनर्थ होते देख भी मौन धारण किए रहते हैं। उनके पुत्रों पर यह आसक्ति और पांडवों के प्रति परायापन उनके शब्दों से ही झलकता है। जब वे संजय से पूछते हैं, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वता, मेरे जनों और पांडु पुत्रों ने क्या किया? उनके लिए पांडु पुत्र मेरे जन नहीं हैं। यह धृतराष्ट्र का बड़ा दोष है। नाम तो है राष्ट्र का धारण करने वाला, पर वास्तव में
वे राष्ट्र के विध्वंसक सिद्ध हुए। वे यदि चाहते और कुछ कठोरता पूर्वक अपने पुत्रों से बर्ताव करते तो भारत राष्ट्र वैसा विखंडित और ध्वस्त नहीं हुआ होता जैसा वह महाभारत युद्ध से हो गया। जब धृतराष्ट्र सुनते हैं कि पांडवगण अपनी माता कुंती के साथ वारणावत नगर के लाक्षागृह में जलकर मर गए तो अंदर ही अंदर वे बड़े प्रसन्न होते हैं, पर ऊपर से अपने को बड़ा दुखी दर्शाते हुए आंसू बहाते हैं। यह छल कपट धृतराष्ट्र के चरित्र की विशेषता है, जो आनुवंशिकता के रूप में उनके पुत्रों को प्राप्त दिखाई पड़ती है। वास्तव में वारणावत की योजना को धृतराष्ट्र का पोषण प्राप्त था। दुर्योधन जब उनसे कहता है कि हस्तिनापुरवासी पांडवों के पक्ष में हैं और युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं, तो धृतराष्ट्र चिंता और शोक से आतुर हो जाते हैं। दुर्योधन कहता है, महाभारत के आदि पर्व में ऐसा उल्लेख है कि पिताजी, आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। धृतराष्ट्र इस पर राजी हो जाते हैं और समय देखकर पांडवों से कहते हैं, जिसका उल्लेख आदि पर्व में मिलता है, कि बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। धृतराष्ट्र की छल भरी बातें पांडवगण न समझ सके हों, ऐसी बात नहीं थी। युधिष्ठिर उनका रहस्य ताड़ गए थे, पर अपने को असहाय जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वैशंपायन जी महाभारत कथा सुनाते हुए जन्मेजय जी से आदि पर्व में कहते हैं कि हे जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। यही नहीं, विदुर जी को भी इस बात का ज्ञान था कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार देने की योजना में धृतराष्ट्र का पूरा हाथ है। जब भीष्म पितामह कुंती सहित 5 पांडवों के जीवित जल जाने के समाचार से शोकाकुल हो गए तो विदुर ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए भीष्म जी से कहा, जिसका उल्लेख आदि पर्व में आता है, कि धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। विदुर आगे कहते हैं, तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। और यही धृतराष्ट्र जो पांडवों को नष्ट कर देने पर तुले हुए हैं,
जब दूतों से लाक्षागृह में कुंती सहित पांडवों के जल मरने की खबर सुनते हैं तो अत्यंत दुखपूर्वक विलाप करने लगते हैं। कैसा छल है धृतराष्ट्र के जीवन में। पांडवों के प्रति उनके बनावटी प्रेम का आखिर भांडाफोड़ हो ही जाता है। उनका यह भेदभाव मामकः पांडवाश्चैव इन शब्दों में प्रकट हो जाता है। फिर मनुष्य का स्वार्थ तो देखिए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को नष्ट कर देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। फिर भी जब भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुनते हैं तो उनके मन के किसी अज्ञात कोने में युधिष्ठिर की धर्म प्रियता की आड़ ले एक विचार उठता है। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। क्या युधिष्ठिर का धर्म भाव कुरुक्षेत्र में आकर न जगा होगा? धर्म भाव के जगने से युधिष्ठिर कभी कौरवों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि आखिर वे सब उसके भाई ही तो हैं। इसी कल्पना को दुर्बलता के इस क्षण में पोषित करते हुए महाराज धृतराष्ट्र संजय से वैसा प्रश्न करते हैं। भीष्म के पतन से कौरवों के दुर्बल पड़ जाने का लक्षण स्पष्ट हो गया है। धृतराष्ट्र के हृदय में घबराहट छा गई है। जीवन भर पांडवों से अन्याय करते हुए वे अब उनसे अपने प्रति न्यायोचित व्यवहार की आशा रखते हैं। तभी तो कुरुक्षेत्र को वे धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। आशा है आज का यह विवरण आपको अच्छा लगा होगा। आगे महाराज कुरुक्षेत्र का वर्णन इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और देखते रहें देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।